अस्सलामुअलैकुम। तो चलो तैयार हो जाओ आप सारे। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 करेंगे। क्या करेंगे? चैप्टर 8 करेंगे, जिसका नाम है प्रॉमिस। क्या है? प्रॉमिस। और इसके क्या है? अफसाना है। और इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ख्वाजा ये जिलानी बानो। क्या नाम है? जिलानी बानो है। आ, ये बातें मैं बार बार बोलता हूँ कि याद रखें आप लोग, तो इम्पोर्टेंट होता है ये फर्स्ट पेज। तो चलते हैं सवाल की तरफ बिना कुछ देरी किए। तो पहला सवाल है हमारा, कौन सा अफसानवी मजमुआ जिलानी बानो का नहीं है? इनमें से चार ऑप्शंस है। कौन सा अफसानवी मजमुआ जिलानी बानो का नहीं है? तो ए, बी, सी एंड डी में राइट आंसर हो जाएगा क्या? ये सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? रोशनी की रफ्तार इनका नहीं है। और ए है पराया घर है, इनका ही है। और बात फूलों की इनका ही है। और रोशन का मीनार इनका ही है। तीनों इनका ही है। लेकिन ऑप्शन इसका सवाल क्या बोला है कि नहीं कौन सा है? तो नहीं है रोशनी की रफ्तार इनका अफसानवी मजमुआ नहीं है। तो ये वाला नहीं है, बाकी तीनों है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें पूछा ही है नहीं है। ठीक है, जो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, अफसाना प्रॉमिस का मरकज़ी किरदार कौन है? अफसाना जो प्रॉमिस अफसाना था, प्रॉमिस जो चैप्टर है, तो उसके बोला है कि मरकज़ी किरदार कौन है? तो मरकज़ी किरदार में ए, बी, सी एंड डी में राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन? अम्मू। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। उन मरकज़ी किरदार तो कौन था? अम्मू थी। और अम्मू के चार बेटे थे, तो अम्मू इसमें से मरकज़ी किरदार हुई थी। ठीक है, चलते हैं तीसरा सवाल की तरफ। तीसरा सवाल हमारा बोलता है, जिलानी बानो कब पैदा हुई? जिलानी बानो जो थी वो कब पैदा हुई? तो ए, बी, सी एंड डी में राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। 1936 को, 14 जुलाई 1936 को पैदा हुई थी। कब पैदा हुई थी? 14 जुलाई 1936 को। ये याद रखना आप लोग। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, चौथा सवाल है कि जिलानी बानो का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? पहला अफसानवी मजमुआ पूछा है। ठीक है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो ए, बी, सी एंड डी में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रोशनी की मीनार। रोशनी की मीनार इनका पहला अफसानवी मजमुआ है। ठीक है, तो याद रखिए आप लोग। चलते हैं पांचवा सवाल की तरफ। पांचवा सवाल हमारा बोलता है कि दर्ज झील में से कौन सा नावेल जिलानी बानो का है? पूछा है कि नावेल कौन सा है। तो नावेल कौन सा है? ए, बी, सी एंड डी में राइट आंसर हो जाएगा ऐवान गज़ल। क्या है इसका? ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऐवान गज़ल। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि जिलानी बानो का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा, कब साया हुआ? कब साया हुआ? तो कब साया हुआ था? ए, बी, सी एंड डी में राइट ऑप्शन हो जाएगा 1958 में साया हुआ था। कब हुआ था? 1958 को उनको साया हुआ था। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा है सातवां सवाल, जिलानी बानो कहाँ पैदा हुई? कहाँ पैदा हुई? तो ए है, बी, सी एंड डी में राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के बदायूं में पैदा हुई थी। कहाँ पैदा हुई थी? उत्तर प्रदेश की बदायूं में। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश ओनली लिखा हुआ है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि जिलानी बानो का शादी किनसे हुई थी? तो किनसे हुई थी? मशहूर डॉक्टर अनवर से हुआ था। ठीक है, डॉक्टर अनवर से हुआ था। ठीक है, तो ए, बी, सी एंड डी में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर अनवर से हुआ था। ठीक है, याद रखना आप लोग। अब नौवां सवाल है हमारा कि जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था? जिलानी बानो जो थी उनके वालिद साहब का क्या नाम था? तो मैं बता दूं, ए, बी, सी एंड डी में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्लामा हजरत अब्दायुनी से हुआ था। किससे हुआ था? अब्दायुनी से। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे हजरत है, आप कर लेना। ठीक है, ये गलत लिखा गया, हजरत है। ठीक है, आप देख लेना। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, एक मिनट। अगला सवाल है हमारा, कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड से किसे नवाजा गया था?
कुल जो हमें अवार्ड जो था वो किससे नवाजा गया था। तो इसमें से ए बी सी एंड डी में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जिलानी बानो, किसे, जिलानी बानो राइट आंसर हो जाएगा, उसे ही नवाजा गया था। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि जिलानी बानो की शादी कब हुई थी। शादी जो हुआ था उनका तो वो कब शादी किए थे। ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन हो जाएगा 1959 में किए थे। कब किए थे, 1959 में, याद रखना आप लोग। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है मेरा, ख्वाजा बी कौन थी। ख्वाजा बी जो थी वो कौन थी, तो वो अम्मू के घर काम करती थी। ठीक है, तो वो खादिम थी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, खादिम। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस यहाँ पे प्रॉमिस होगा, प्रॉमिस किया था। तो ए बी सी एंड डी में राइट क्या हो जाएगा, उन्होंने जनाजे को कांधे देने के लिए बोला था कि चारों बेटा जो आप लोग ये उनके बेटे जो थे चार, तो वो चारों बेटे से बोली थी कि जब मैं मर जाऊंगी ना तो तुम लोग मेरा कांधा दोगे चारों मिलके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, जिलानी बानो की दूसरी नहीं दो अफसानवी मजमुआ के नाम लिखिए। कितने हैं, दो अफसानवी मजमुआ का नाम बताएं। तो ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन हो जाएगा रात के मुसाफिर और रोज़ का किस्सा। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रॉमिस किसका अफसाना है। प्रॉमिस जो है वो किसका अफसाना है। ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका जिलानी बानो का। किसका हो, जिलानी बानो का है। ठीक है, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन का और क्वेश्चंस है नहीं, इतना ही बन पाया। तो आप लोग याद कर ले, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, एग्ज़ाम में पूछता है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें एंड दोस्तों को शेयर करें, जितने भी क्लास 12th में हैं उसको भेजें और उनको बताएं कि यहाँ से पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव वीवीआई है। और थैंक यू।